एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। लाइला एक टेस्ट सब्जेक्ट के वाइटल्स चेक करती है और अपने असिस्टेंट को बताती है कि वह बेनेट फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जा रही थी। लाइला बेनेट फैमिली के साथ डिनर करती है और उनके सामने अपने डेड हस्बैंड और डेड डॉटर पर किए गए अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कन्फेस करती है। लाइला अपने लैब लौट कर आ जाती है और वो विंडो से अपने टेस्ट सब्जेक्ट को देखती है। टेस्ट सब्जेक्ट एक गड्डी से बंधा हुआ था। टेस्ट सब्जेक्ट लाइला से कहता है कि वो जो काम कर रही थी उसके कारण वो नरक में जाएगी। लाइला एक टेप रिकॉर्डर में उस टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में नोट करती जा रही थी। वो उसमें रिकॉर्ड करती है कि वो लोग अब ट्रायल 6 की ओर बढ़ रहे थे। लाइला एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब पर एक लेबल लगा देती है और उस पर एक नंबर डाल देती है। प्रेजेंट में डॉक्टर बेनेट फेलिक्स की चुरा कर लाई गई टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को चेक करते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में क्लोरीन था। आयरिस और होप को लगता है कि सीआरएम ने ओमाहा और कैंपस कॉलोनी के ऊपर क्लोरीन गैस को छोड़ दिया था। इधर लाइला टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लोरीन छोड़ देती है और वो मर जाता है। तभी सीआरएम सोल्जर्स लैब के अंदर आते हैं और लाइला को बताते हैं कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। इधर जैडिस साइलस को इंटेरोगेट करती है और उससे क्लियरेंस के बिना टेट्रिटस टर्मिनल के बाहर आने का कारण बताने के लिए कहती है। साइलस उसे बताता है कि वो खो गया था। तभी डेनिस साइलस को लेने के लिए आ जाता है। वो जेडिस के सामने साइलस की गारंटी लेता है। जेडिस साइलस को वार्न करती है कि आगे से वो कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करे। इधर होप चुराई हुई टेस्ट ट्यूब को बंकर में एक स्पीकर के अंदर छिपा देती है। तभी वहाँ पर मैसन आ जाता है। होप उसे कहती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी और वो उसे बाहर घूमने चलने के लिए कहती है। मैसन होप को कहता है कि वो उसे रात में मिलेगा। लाइला बेनेट के घर में आकर उससे मिलती है। वो बेनेट को बताती है कि सीआरएम सोल्जर्स बेनेट को इंटेरोगेट करने के लिए आ रहे थे। लाइला बेनेट को कहती है कि वो जानती है कि बेनेट और उसकी बेटियों ने उसकी लैब से टेस्ट सब्जेक्ट की टेस्ट ट्यूब को चुराया था, लेकिन उसने सीआरएम को बताया है कि उससे वो टेस्ट ट्यूब का स्पेसिमेन खो गया था। वो बेनेट को कहती है कि वो सीआरएम सोल्जर्स को बताए कि वो डिनर के लिए 1 घंटे लेट आई थी। तभी सीआरएम सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो बेनेट को पकड़ ले जाते हैं। आयरिस और पर्सी के रूम में एक साथ थे। आयरिस पर्सी को किस करती है। आयरिस विंडो से सीआरएम सोल्जर्स को बेनेट को ले जाते हुए देखती है। फेलिक्स भी सीआरएम सोल्जर्स को बेनेट को ले जाते हुए देख लेता है। वो साथ जाने के लिए जिद करने लग जाता है। तब सोल्जर्स उसे भी पकड़ कर ले जाते हैं। इधर आयरिस होप को ढूंढने के लिए जाती है और पर्सी हक को ढूंढने चला जाता है। आयरिस बेनेट के अपार्टमेंट में लौटकर आती है। वहाँ उसे लाइला और होप मिलती हैं। लाइला आयरिस को कहती है कि वो उसके हर सवालों का जवाब देगी, लेकिन बदले में उन्हें लैब से चुराई हुई टेस्ट ट्यूब देनी होगी। लाइला उन्हें बताती है कि उनके पापा की लाइफ उस वक्त टेस्ट ट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट है। इधर जैडिस हक को बताती है कि रात को पावर कट के दौरान लैब से एक सेंसिटिव रिसर्च मटेरियल चोरी हो गया था। वो हक से इस बारे में बेनेट को इंटेरोगेट करने के लिए कहती है और उसे लेकर इंटेरोगेशन सेल में आ जाती है। लाइला आयरिस और होप को अपने लैब में लेकर आती है और उन्हें बताती है कि उसने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया था जिससे डेथ और रिएनिमेशन के बीच का समय बढ़ जाता है। उसने सीआरएम को कहा था कि उसे अपने इस इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए और टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत थी। तब सीआरएम ने उसे और उसके एक कोलीग को एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्म किया था जिसमें 10,000 लोगों की मौत हो सकती थी। लाइला उन्हें बताती है कि जब उन्हें 10,000 लोगों की मौत के पीछे की सच्चाई का पता चला तब वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उसके कुलीग ने ऑब्जेक्शन किया था और सीआरएम मिलिट्री की सीआर गवर्नमेंट से रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। तब सीआरएम मिलिट्री ने उस कुलीग को मार दिया था। लाइला आयरिस और होप से कहती है कि वो लोग उस टेस्ट ट्यूब को लौटा दें ताकि वो उनके डैड को बचा सके। होप लाइला को टेस्ट ट्यूब की छुपाई जाने वाली लोकेशन बता देती है। इधर डेनिस और साइलस कलिंग आउटपोस्ट लौट कर आ जाते हैं। साइलस डेनिस के सामने एडमिट करता है कि वो सीआरएम फैसिलिटी में खोया नहीं था। डेनिस साइलस को कहता है कि वो समझ गया था कि साइलस अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। वो साइलस को आगे से ऐसी कोई भी गलती करने से मना करता है। इधर हक जेडिस के साथ बेनेट को इंटेरोगेट करती है। बेनेट उसे बताता है कि वो किसी भी मिसिंग टेस्ट ट्यूब के बारे में नहीं जानता था। हक बेनेट से लाइला के साथ डिनर के बारे में पूछने लग जाती है। बेनेट को लाइला की बात याद आ जाती है और वो हक को बताता है कि लाइला डिनर के लिए 1 घंटे लेट आई थी। इधर आयरिस
होप के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि उसने टेस्ट ट्यूब के बारे में उससे पूछे बिना लाइला को क्यों बता दिया था। होप आयरिस को क्लियर करती है कि आयरिस ने भी बिना किसी से पूछे पेरीमीटर में डेड ड्रॉप नोट भेज दिया था। वो दोनों तभी लाइला की सिक्योरिटी फीड को देखती हैं। सीआरएम सोल्जर्स लाइला की लैब के अंदर घुसने की तैयारियां कर रहे थे। इधर हक बेनेट से पूछती है कि उसे लाइला की क्या बात अच्छी लगती थी। बेनेट उसे बताता है कि लाइला बहुत ज्यादा काइंड और अफेक्शनेट थी, लेकिन उसके मुंह से निकली हुई बातों से जैडिस अंदाजा लगा लेती है कि बेनेट अब लाइला को प्यार नहीं करता। हक और जैडिस दोनों ही इंटेरोगेशन सेल से बाहर आ जाते हैं। हक जैडिस से बेनेट के लिए बनाई गई अपनी स्टोरी को शेयर करती है। उसे लगता है कि लाइला डिनर में लेट आने वाली बात करके बेनेट को कवर कर रही थी, क्योंकि लाइला को लग रहा था कि बेनेट ने टेस्ट ट्यूब को चुराया था। जैडिस सीआरएम सोल्जर्स से लाइला को ढूंढने के लिए कहती है। सीआरएम सोल्जर्स लाइला की लैब में घुस जाते हैं। आयरिस और होप अंदर जाकर छिप जाते हैं। सोल्जर्स अंदर उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। जैडिस एक बार फिर बेनेट से बात करती है। बेनेट उसे क्लियर करता है कि वो लाइला के साथ मिलकर कुछ भी नहीं कर रहा था। जैडिस बेनेट को बताती है कि लाइला उसके साथ वफादार कभी भी नहीं थी, क्योंकि जब उसे होप की नेचुरल गिफ्ट यानी स्किल्स के बारे में पता चला था तो उसने उस बारे में तुरंत ही सीआरएम को बता दिया था। बेनेट जैडिस के मुंह से ये सुनकर चौंक जाता है। लाइला की लैब में मौजूद सोल्जर्स लाइला को ढूंढ रहे थे। उन्हें मैसेज मिलता है कि लाइला को पकड़ लिया गया था। वो लोग लैब से लौट जाते हैं। सीआरएम सोल्जर्स लाइला को इंटेरोगेशन सेल में लेकर आ जाते हैं। लाइला जैडिस को चुराई हुई टेस्ट ट्यूब देती है और उसको बताती है कि बेनेट और उसकी बेटियों ने उस टेस्ट ट्यूब को चुराया था। वो जैडिस को कहती है कि वो लोग बेनेट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वो और उसकी बेटी होप प्रोजेक्ट वोटर्स में उसकी हेल्प कर सकते थे। लाइला उन लोगों को बताती है कि उसने टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करके उसके रिएनिमेट होने के टाइम में 8 घंटे की बढ़ोतरी कर ली थी। जैडिस डॉक्टर बेनेट को छोड़ने को तैयार हो जाती है ताकि वो प्रोजेक्ट वोटर्स में हेल्प कर सके। हक को प्रोजेक्ट वोटर्स के बारे में पता चलता है और वो ये सब जानकारी सुनकर चौंक जाती है। लाइला हक और जैडिस को अपनी लैब में लेकर जाती है। लाइला देखती है कि टेस्ट सब्जेक्ट वक्त से बहुत पहले ही रिएनिमेट हो चुका था। जैडिस ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि लाइला ने उससे झूठ बोला था। जैडिस हक से उस जॉम्बी को खोल देने के लिए कहती है। वो लोग लाइला को टेस्ट सब्जेक्ट के साथ रूम के अंदर बंद कर देते हैं और जैडिस के कहने पर हक उस टेस्ट सब्जेक्ट को खोल देती है। जैडिस को लगता है कि लाइला के मरने के बाद बेनेट लाइला के छोड़े हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर देगा। लाइला सेल के अंदर बंद बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है और अपने आप को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जॉम्बी उसे पकड़कर बाइट कर लेता है। जैडिस हक को अपने आने वाले टैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर लेती है। हक अपने अपार्टमेंट लौट कर आती है। वो देखती है कि पर्सी वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। पर्सी उसे मारना चाहता था। हक उसे कहती है कि वह उसे मार सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने की उसे जरूरत है। बेनेट, फेलिक्स, आयरिस और होप के साथ अपने अपार्टमेंट में था, तभी पर्सी वहाँ पर पहुँच जाता है। हक कलिंग आउटपोस्ट पर डेनिस से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो किसी काम का नहीं था। हक डेनिस को बताती है कि सीआरएम पोर्टलैंड के 87,000 लोगों को गैस से मारने की प्लानिंग कर रही थी। सीआरएम ने सभी रेडियो सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए थे, जिसके कारण वो लोग पोर्टलैंड के लोगों को इस बारे में मैसेज भी नहीं कर सकते थे। इधर पर्सी भी अपने पूरे ग्रुप को बताता है कि सीआरएम पोर्टलैंड को डिस्ट्रॉय करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और पोर्टलैंड बहुत ज्यादा दूर है, जिसके कारण वो लोग उसे वार्न भी नहीं कर सकते थे। आयरिस प्लान बनाती है कि उन्हें वहाँ मौजूद गैस सिलेंडर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। होप का मानना था कि उन लोगों को वहाँ से साइंटिस्ट और उनके रिसर्च को निकालने के बाद फैसिलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इधर हक डेनिस से कहती है कि वो अकेली सीआरएम का सामना नहीं कर सकती थी। डेनिस उसे हक करता है और उसे अश्योर करता है कि वो उसके साथ है। पर्सी अकेले में आयरिस के सामने एडमिट करता है कि वो हक को मारना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने उसे मारा तो वो भी मारा जाएगा और कभी भी आयरिस को नहीं देख पाएगा। आयरिस और पर्सी एक दूसरे को किस करते हैं। इधर होप बंकर में मैसन के साथ एक ड्रिंक शेयर करती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि मैसन के फादर मेजर जनरल बियले थे। इधर साइलस गार्ड ड्यूटी से वापस लौट कर आ जाता है। वो हक और डेनिस को किस करते हुए देख लेता है। हक भी साइलस को देख लेती है और उसे कहती है कि उसे उसके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है।